हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित सिंह एंड मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही एक पार्ट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्रेन के एक शेप वी शेप के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने उसको बनाना है। जो डायमेंशन मैंने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायमेंशन हर बुक में अलग अलग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी डायग्राम बना सकते हो। और अगर आप ओरिजिनल स्केल में डायग्राम बनाओगे तो वो डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं 1/100 के स्केल में डायग्राम बनाऊंगा, या 1:100 भी बोल सकते हैं। जो मैं डायमेंशन लूंगा वो सारी mm में होगी। तो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, ये है वी शेप जिसकी ऑल डायमेंशन इन mm एंड स्केल है 1:100 का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वी शेप को बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने शीट में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है, कितनी भी लंबी, अपने हिसाब से कितनी भी लंबी सेंटर लाइन मार्क कर देनी है। उसका एक सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब यहाँ वी शेप का जो बेस है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 450। तो यहाँ पर आपने सेंटर पॉइंट से 450 का हाफ इधर एक पॉइंट मार देना है और 450 का हाफ इधर लेकर एक पॉइंट मार देना है। इसको टोटल मिला देना है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये कितने की हो जाएगी, 450 की। अब इस 450 जो सेंट्रल पॉइंट है इससे ऊपर एक वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मार देनी है एक, कितनी भी लंबी। और इस 450 सेंटर पॉइंट से 75 mm ऊपर एक और पॉइंट मार देना है। 75 mm ऊपर एक पॉइंट मार देना, उसको कितना भी लंबा ड्रॉ कर देना है। इस 75 लाइन से 6 mm ऊपर एक और लाइन मारनी है और उसको भी ड्रॉ कर देना है। अब वी शेप की जो टोटल हाइट है वो है 625। तो यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट से 625 ऊपर एक पॉइंट मारना है और जो इसकी यहाँ से टोटल जो लेंथ है वो है 820। तो आपने इस सेंटर पॉइंट से 410 इधर एक पॉइंट मार देना है और 410 इधर एक पॉइंट मार देना है और इसको हल्की लाइन से मिला देना है, डॉट डॉट डैश डैश करके। और सेम दैट यहाँ से भी 410 इधर और 410 इधर और इसको मिला देना है। ये तो वॉल है, ये बिल्कुल डार्क हो जाएगी क्योंकि ये वॉल है और ये वाली लाइन डैश डैश आएगी। अब हमने इस टॉप से 100 नीचे, जैसे यहाँ से 100 नीचे एक पॉइंट मारना है और फिर उसके बाद 6 है, 6 नीचे फिर एक पॉइंट मारना है। 100 वाले पॉइंट से 6 नीचे एक पॉइंट और उस 6 वाले पॉइंट से 50 नीचे फिर एक पॉइंट। सेम दैट यहाँ पर भी टॉप से 100 नीचे एक पॉइंट, 100 से 6 नीचे एक पॉइंट, 6 mm होगा, सारे ऑल डायमेंशन mm में है। और उस 6 से 50 mm नीचे एक और पॉइंट मारना है और इस 50 mm वाली पॉइंट को इस 450 वाली लाइन से मिला देना है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर भी उसके बाद हमने ये वाली लाइन यहाँ से 100 अंदर को है तो हम यहाँ से एक 100 एक पॉइंट ले लेंगे। सेम दैट यहाँ से भी 100 एक, यहाँ से इधर 100 इधर को 100, ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ से 100 यहाँ पर एक पॉइंट और 100 यहाँ पर एक पॉइंट। और जो ये 50 वाली लाइन इसको आगे आगे थोड़ा सा डॉटेड ले आएंगे, ऐसे इस 50 वाली लाइन को डॉटेड और इस 100 वाली लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस 100 वाली लाइन को मिला दिया हमने, ये है 100, ये भी है 100 और ये जो नीचे से यहाँ से 75 वाली लाइन जा रही है इस पे इसको मिला देना है। उसके बाद यहाँ से 6 mm इधर ऑटोमेटिक, 6 mm इधर, 6 mm इधर और 6 mm यहाँ पे, 6 mm यहाँ से इधर 6 mm और इसको भी फिर सेम दैट इसको भी मिला देना है। 6 mm लाइन को मिलाने के बाद ये जो 50 वाले हमने जो डॉटेड प्रोजेक्शन लिया था जिसका आगे, इसको बिल्कुल इस प्रोजेक्शन में टच करने के बाद इसको इधर को मिला देना है और इस 50 वाली लाइन का प्रोजेक्शन मिला देना है। यहाँ से 6 mm ऊपर एक पॉइंट मारना है और इसको मिला देना है। सेम यहाँ पे भी 6 mm ऊपर एक पॉइंट मारना है और इसको मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ से सबसे पहले वही करा,
450 का आधा इधर लिया, 450 का आधा इधर लिया। उसके बाद इसको टोटल हाइट थी 625, 625 सेंटर लाइन पे एक पॉइंट मारा, 625 हाइट पे, इसका हाफ इधर 800, टोटल इसकी जो टोटल डायमेंशन है वो है 820, 820 का आधा इधर एक पॉइंट मारा और हाफ इधर एक पॉइंट मारा। पॉइंट मारने के बाद हमने यहाँ से 100 नीचे आए, 6 नीचे आए, 50 नीचे आए, सेम डेट यहाँ पर भी 100 नीचे आए, 6 नीचे आए और 50 नीचे आए। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 100 अंदर को एक पॉइंट मारा, 100 अंदर को एक पॉइंट मारा, सेम डेट यहाँ पे 100 अंदर को एक पॉइंट मारा, 100 अंदर को एक पॉइंट मारा और इसको इस पर मिला दिया नीचे वाली लाइन पे। सेम यहाँ से भी हमने इसको नीचे मिला दिया। उसके बाद 6 mm ऊपर गए, 6 mm ये है प्लास्टर है, जो ये सीमेंट कंक्रीट की जो फाउंडेशन है ये उस पर बाहर से प्लास्टरिंग करी हुई है। तो 6 mm की जो थिक है, जो वो है प्लास्टर की थिक है। तो सबसे पहले 6 mm मिला दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ से 50 mm ऊपर जाएंगे। सेम यहाँ से 50 mm ऊपर एक पॉइंट मारना है, 50 से 100 ऊपर एक पॉइंट मारना है और यहाँ से हमने एक आर्क मार देना है, हल्का सा आर्क। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है यहाँ वह है 135 और थोड़ा सा नीचे है, यह है 1/10 का स्लोप, मतलब 135 डिवाइड बाई 10। उसको 100 के स्केल में लेके जितना भी आएगा आप उसका आर्क मार दोगे, सॉरी स्लोप ले लेंगे। यहाँ से 135 और उस 1/10 का स्लोप लगभग 3 mm आएगा। और ऐसे ही 135 और 1/10 का स्लोप। उसके बाद इसको इस पे मिला देना है ऐसे करके। ये है 7, ये है 50, ये है 6, ये जो आर्क है ये है 100 का, ये है 135, ये है 1:10 का स्लोप, सेम दैट 135। और जिसकी टोटल डिस्टेंस बचेगी ये बीच में, ये होगी 550। इसके बाद ये होगी ब्रिक वॉल, ये भी ब्रिक वॉल, यह है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। सेम दैट पूरे उस पे सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, यह है सीमेंट प्लास्टर। ये बन गया आपका वी शेप। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की।